गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। पिछली वीडियो में हमने आपको भाषा के बारे में पढ़ाया था। आज भी हम भाषा का जो चैप्टर रह रहा है उसे पढ़ाएंगे। उस दिन हमने आपको भाषा के रूप बता दिए थे। मातृभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा के बारे में बता दिया था। अब हिंदी के बारे में हम कुछ बेसिक सी बातें बताएंगे। हिंदी को राष्ट्रभाषा और राजभाषा कब बनाया गया, कब इसे संविधान में दर्जा मिला। तो संविधान में हिंदी को राजभाषा और राष्ट्रभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 ईस्वी में मिला था। हिंदी को बहुत से भारत में करीब 60% लोग हिंदी को बोलते हैं, समझते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। भारत में कुल 22 भाषाएं हैं और हिंदी को अनुच्छेद 343 के अंतर्गत संविधान की अनुसूची 8वीं भाग 17वां और सन 14 सितंबर 1949 को इसको राष्ट्रभाषा और राजभाषा का दर्जा मिला था। हिंदी, अब आता है हिंदी किस परिवार से संबंधित है। हिंदी आर्य परिवार से संबंधित है। आर्य परिवार सबसे बड़ा परिवार है। आर्य परिवार भारोपीय परिवार से है, जिसको हम भारोपीय परिवार भी कह सकते हैं। विश्व में कुल 12 परिवार हैं भाषा के। विश्व में कुल 12 परिवार हैं भाषा के, जिसमें भारोपीय परिवार सबसे बड़ा परिवार है। इसी परिवार के अंतर्गत हिंदी भाषा है, यानी कि ये हिंदी भाषा भारोपीय परिवार या आर्य परिवार से संबंधित है। देखो, हिंदी सीधे हिंदी भाषा नहीं बनी। हिंदी संस्कृत से ही हिंदी ने जन्म लिया है। पहले संस्कृत भाषा थी, फिर उसका थोड़ा सा रूप बदला, फिर पाली आई, फिर रूप चेंज हुआ उसका, फिर प्राकृत आई, फिर उसका रूप चेंज हुआ, फिर अपभ्रंश आई और अपभ्रंश का रूप चेंज हुआ, फिर अवहट आई और अवहट का रूप चेंज हुआ तो उसका अब आई हिंदी। हिंदी कई चरणों से गुजरी है तो संस्कृत भाषा से निकली हुई, लेकिन कई चरणों से गुजरी है। इसलिए इसमें काफ़ी परिवर्तन आ गया। भारत में 22 भाषाएं हैं, जिसमें हिंदी है। हिंदी में 5 उपभाषाएं हैं। हिंदी में कितनी उपभाषाएं हैं? 5। अब हम आपको बोली, उपभाषा और भाषा क्या है इसके बारे में बताएंगे। देखो, बोली सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा है, यानी कि कम क्षेत्र में इसको बोला जाता है। उपभाषा किसी प्रांत की भाषा होती है, यानी कि बोली से बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, किसी प्रांत या उप प्रांत में बोली जाती है। इसे विभाषा भी कहते हैं और प्रांतीय भाषा भी कहते हैं। और भाषा जो उपभाषा से भी बड़े क्षेत्र में बोली जाए, जैसे हिंदी पूरे भारत में बोली जाती है और भारत के अलावा विश्व के अनेक देशों में इसका प्रयोग किया जाता है, तो ये भाषा हो गई। हिंदी को पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर हिंदी विश्व में दूसरे सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। अब बोली के बारे में बताते हैं। जैसे बोली बहुत ही सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को हम क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। जैसे हमने एक सर्कल बनाया, जैसे ये सर्कल है, ये हमने बोली का बना दिया। इसके आगे हमने ये सर्कल उपभाषा का और ये सर्कल भाषा का,
यानी कि बोली सीमित क्षेत्र में बोली गई, इसलिए बोली सीमित क्षेत्र में बोली गई। उपभाषा बोली से अधिक क्षेत्र में बोली गई और भाषा उससे भी अधिक क्षेत्र में बोली गई। अब हम आपको बोली और भाषा में कुछ इसमें अंतर दिए गए हैं, तो ये समझा देते हैं। जैसे बोली बोलचाल में काम आती है और भाषा बोलचाल के साथ प्रमाणित लेखन में भी काम आती है। बोली की लिपि की आवश्यकता नहीं होती बोली में, और भाषा में लिपि होती है। जैसे हिंदी भाषा की देवनागरी है, ऐसी लिपि होती है और बोली की नहीं होती। जैसे हरियाणवी भाषा की हरियाणवी है, राजस्थानी है, उसकी लिपि नहीं होती, आवश्यक नहीं है। होती तो है लेकिन आवश्यक नहीं है कि भाई बिल्कुल सही इसका हम नहीं दे सकते। बोली का व्याकरण सुनिश्चित नहीं होता, लेकिन भाषा का एक व्याकरण होता है, उसके अकॉर्डिंग ही भाषा को लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, समझा जाता है। बोली के अंतर्गत जैसे गढ़वाली है, कुमाऊनी है, हरियाणवी है, राजस्थानी है, ऐसी बोली आती है। और भाषा जैसे हिंदी भाषा है, फारसी है, अंग्रेजी है, ऐसे ये भाषा होती हैं। बोली भाषा का आरंभिक रूप है, यानी कि शुरुआत में बोली से ही शुरू होती है, फिर धीरे 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 उसका रूप बदलता है और फिर वो भाषा बन जाती है, उसको मान्यता मिल जाती है। बोली का क्षेत्र सीमित, मैंने बताया है, सीमित होता है। जैसे हरियाणा में हरियाणवी बोली जाती है, राजस्थान में राजस्थानी बोली जाती है। ऐसे ही भाषा का क्षेत्र क्या होता है, विस्तृत होता है। जैसे हिंदी भारत में नहीं विश्व में भी बोली जाती है, समझी जाती है। बोली शिक्षा, प्रशासन, जनसंचार और संविधान में बोली को मान्यता नहीं मिलती, परंतु भाषा को इन सभी में मान्यता मिल जाती है। आगे आता है उपभाषा। अभी मैंने आपको बताया कि जैसे हरियाणवी बोली है, राजस्थानी है, ये बोली है। उपभाषा जैसे हिंदी भाषा में 5 उपभाषा है, आपकी बुक में नहीं दिया है लेकिन फिर भी मैं बताती हूँ कि हिंदी भाषा में 5 उपभाषाएं हैं। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी, राजस्थानी और बिहारी। इन 5 भाषाओं में 17 बोलियां हैं। जैसे अपनी जो हरियाणवी बोली है ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, तो इनमें 17 बोलियां हैं, 5 उपभाषाएं हैं हिंदी में। देखो बेटा, अब देखो जैसे अब मैंने आपको बोली बता दी, उपभाषा बता दी है। अब भाषा की लिपि होती है, अभी मैंने आपको बताया लिपि क्या है। जिन हम लिख देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, लिपि। यानी कि ध्वनियों के लिए जिन चिन्हों को हम अंकित करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, लिपि। ऐसे कह सकते हैं भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। लिपि हर भाषा की अपनी अलग अलग होती है। जैसे हिंदी की है देवनागरी, अंग्रेजी की है रोमन, पंजाबी की गुरुमुखी, उर्दू की फारसी। अब जो देवनागरी लिपि है वो किस किस की है, हिंदी की भी है, नेपाली की, मराठी, गुजराती और संस्कृत की। कौन सी लिपि है, देवनागरी। ऐसे ही आगे आता है आपका व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण भाषा का शुद्ध ज्ञान प्रदान करता है व्याकरण। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के 4 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, रूप विचार और वाक्य विचार। वर्ण के चैप्टर में आपको बताएंगे वर्ण, अपने हिंदी भाषा में जितने वर्ण हैं
उनका पूरा ज्ञान कराएंगे। शब्द, वर्णों से शब्द बनते हैं, शब्द से रूप बनता है, रूप से फिर वाक्य बनता है। रूप को हम पद भी कह सकते हैं, यानी कि शब्द जब वाक्य में प्रयोग होते हैं तो वो पद कहलाते हैं, फिर उससे व्याकरण वाक्य बनता है। इसलिए व्याकरण के 4 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, रूप विचार और वाक्य विचार। इनके बारे में अलग अलग चैप्टर आपके हैं व्याकरण में, तो डिटेल में आगे जब आपके चैप्टर आएंगे उसमें बता दिया जाएगा। तो बेटा आज इतना ही करवाएंगे आपको, जितना करवाया है उतना आप समझेंगे, इसको याद करेंगे। थैंक यू।